की सरकार बनाने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद से पहले चरण का नामांकन शुरू हो गया है। इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से दूसरे, तीसरे और चौथे चरण का नामांकन किया जाएगा। इस बीच उम्मीदवार जो हैं वो अपने लोक लुभावन स्लोगन्स और नारे के साथ, वादों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लुभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच में ये जानना जरूरी है कि जो पिछला 10 साल 12 साल के पंचायत चुनाव हुए, जो कार्यकाल गुजरा, उसमें जो चुने गए जनप्रतिनिधि थे वो इलाके के लिए क्या कुछ किए हैं, जो जरूरी था वो काम हो सका या नहीं हो सका, ये सब जानने के लिए आज हम सरिया प्रखंड के अमनारी पंचायत के करनोडी गांव में हैं। हम यहाँ समझेंगे, यहाँ के लोगों से ही समझेंगे कि क्या कुछ उन लोगों की अपेक्षाएं थी जो इससे पहले के जनप्रतिनिधि थे और उसमें क्या कुछ इन लोगों को मिल पाया है। की नाम होगा तो हर क्या कुछ मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। मुखिया जी से? मुखिया जी कुछ देवे नहीं करते, मुखिया जी तो बराबर भी नहीं करता, तो देगा कौन सी? कुछ नहीं मिला? नहीं। रोड नाली कुछ नहीं? नहीं, मेरे घर में तो उसी तरह से गड्ढा मार दिया। शौचालय मिला? शौचालय किसका बोलता है? बाथरूम? बाथरूम नहीं, बाथरूम ताथरूम कुछ नहीं। और क्या क्या मिला आपके गांव को? मेरे गांव फिलहाल बोला जाए तो कुछ नहीं मिला। स्ट्रीट लाइट एक तो मिला था, वो भी तो 10 में से 8 तो लगभग खराब ही हो गया है। 2 स्ट्रीट लाइट तो भी फिलहाल जल रहा है, जो सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ भी स्ट्रीट लाइट है, आगे सब स्ट्रीट लाइट है। 2 ही स्ट्रीट लाइट जल रहा है, बाकी सब स्ट्रीट लाइट खराब हो गया है। और शौचालय के जहाँ तक बात है, शौचालय तो मेरा गाँव में एक भी आया ही नहीं। 2-4 अगर किसी को आया भी है तो अपना अपना पर्सनल बनाया और उसको क्या बोलते हैं कि खुद का गड्ढा किया, खुद का मेहनत किया, लेकिन आज तक उसको पैसा भी नहीं मिल पाया। मुखिया जी बोले कि पैसा मिलेगा, लेकिन आज तक भी पैसा नहीं मिल पाया है। बाथरूम का इस बार क्या मूड है आप लोगों का? क्या होगा इस बार? परिवर्तन होगा। हाँ, पूरे परिवर्तन होगा। पूरे गांव के लोग एकजुट होकर बोले हैं कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन भी बहुत जरूरी है, इसलिए इस बार परिवर्तन पर लोगों का पूरा राय है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है। क्या कुछ मिला आप लोग के गांव को? कुछ नहीं मिला। एक इंदिरा आवास मिला, उसका भी पैसा आज तक फंसा हुआ है, फाइनल हमको मिला नहीं। आप ही का इंदिरा आवास? हाँ, मेरा ही। तो क्या करना है इस बार? इस बार यही करना है कि मतलब हम लोग को जो शौचालय तो मिला नहीं, और लाइट जो 2-4 ठो लगा हुआ था वो तो खराब ही पड़ा है। 1-2 ठो कहीं कहीं जल रहा है, बाकी तो खराब पड़ा हुआ है। चापाकल जो था उसी तरह वो खराब पे पड़ा, आज तक तो रिपेयरिंग हुआ ही नहीं। मतलब कुछ विकास के नाम पर मतलब ध्यान देते ही नहीं। क्या चाहते हैं जो अगला मुखिया आपका बने, जो जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे, उन लोगों से क्या अपेक्षा है आपकी? क्या चाहते हैं? यही अपेक्षा है कि आगे जो विकास करेंगे वैसे हम लोग प्रतिनिधि को मतलब वोटिंग करेंगे। मतलब विकास ही एक मुद्दा है, जो विकास का बात करेंगे, जो विकास करेंगे वैसे ही लोगों को चुन के भेजना है, उन्हीं को वोटिंग करना है। और आप लोग बताएं, महिलाओं के लिए बहुत सरकार योजना चला रहा है, उसमें से आप लोगों को क्या कुछ मिल पाया हो? उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला आप लोगों को? क्या कुछ मिला? मुखिया जी क्या कुछ मिलवाया है? कॉलोनी मिला। और क्या नहीं मिला? और कुछ नहीं मिला। तो ये करनोडी के कुछ लोगों से बात हुई है। हम यहाँ के कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ यूथ वर्ग के लोग हैं, इनसे समझेंगे कि ये क्या पंचायत प्रतिनिधियों से जो अपेक्षाएं होती है उसमें से जो वर्तमान हैं उन लोगों ने क्या कुछ किया है और यूथ के लिए उन लोगों ने क्या कुछ समझा है। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम भगवान सिंह है जी। क्या कुछ मिला आप लोगों को? ये 7 साल मुखिया का कार्यकाल रहा। 7 साल मुखिया के कार्यकाल में ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। बस थोड़ी बहुत किन लोगों का कॉलोनी आया है और मतलब 1-2 चापाकल, बाकी तो लाइट वगैरह जो था वो तो ढेर सारे ख़राब हो चुके हैं। और जैसे मेन रोड से जोड़ने वाले हमारे गांव की जो रोड है वो तो जर्जर हो चुकी है, वो एकदम आने जाने लायक नहीं है। वो तो उस पर भी ध्यान नहीं उनको मुखिया जी का। और नाला तो दूर बात, मतलब नाला तो देखिए, नाला सामने में ही बिगड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। क्या अपेक्षा थी मुखिया से या आने वाले मुखिया से? आने वाले मुखिया से विशेष मेरे गांव का विकास, ताकि मेरे गांव को मेन रोड को जोड़ने वाली अच्छी रोड हो, अच्छा असल मेरे गांव में बिजली सफाई हो, जल सफाई हो और लाइट व्यवस्था का अच्छा हो साधन, यही सब अपेक्षा।
पंचायती मुखिया से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इस बार क्या मुद्दा है? इस बार चुनाव में क्या आपका मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे के साथ आप लोग वोटिंग करेंगे? इस बार मोदी की परिवर्तन रहेगा, पूरी तरह से परिवर्तन रहेगा। नालिया की बेसी कहियो और मेरे तो हाँ बोलिए। मेरे गांव के भी जो स्कूल हैं वो भी 2-3 चापाकल हैं स्कूल में, उनमें से 2 खराब है, एक खराब है, 2 चल रहा है, जबकि एक तो बनाने के बाद चल रही थी, फिर वो मुझे जो बना नहीं। ये था इनका कि परिवर्तन के जो बातें सामने आ रही हैं वो परिवर्तन की ही बातें आ रही हैं। हम यहाँ और कुछ युवा मौजूद हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आप आएंगे, आप बताएंगे क्या कुछ मिला आप लोगों को? क्या समस्या है गांव में जो नहीं मिल सका, नहीं हो सका? अभी तो कुछ कहीं देख नहीं रहे, कुछ मिला भी नहीं हम लोग को। आंधे है, कुछ नहीं मिला। 5-7 साल में मुखिया कुछ नहीं दिया आपके गांव को। सरकार का इतना सारा राशन जान रहे हैं, सिर्फ राशन मिल रहा है। और इतना सारा योजना था सरकार का, पेंशन है, आवास है, आप लोगों को, आपके गांव में ये सब कुछ मिला लोगों को? तो ये कुछ लोगों की कहना है कि जो योजनाएं थी धरातल पर उतरनी वो नहीं उतर सकी हैं, लापरवाही या नेग्लिजेंसी जिनकी भी रही होगी, जिनकी भी इच्छा शक्ति न रही हो। तो हमारे साथ कुछ और इसी गांव के यूथ हैं, हम इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ रहा है। जो बताइए, क्या नाम हुआ आपका? इसी गांव के वाले हैं? क्या पंचायत हुआ आपका? अमनारी पंचायत हुआ मेरा। क्या कुछ मिला आपके पंचायत में, आपके गांव में लोगों को मुखिया जी के द्वारा? उस तरह से कुछ व्यवस्था नहीं मिल पाया हम लोग, मतलब जैसा मिलना चाहिए, जैसे होता है ना घूस देने का काम, जो देता है उसी को मिलता है, जो नहीं देता है उसको नहीं मिलता है। बात की शिक्षा की हो गई सर, मतलब ये है ना यहाँ पे बच्चों को सही तरह से शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। चलिए, इनका था कि व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। हम एक चीज़ और यहाँ के लोगों से समझना चाहेंगे कि चूँकि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनके जिम्मे में ये भी होता है कि स्थानीय लोगों का चाहे भी प्रमाण पत्र बनाना है, जितने भी प्रमाण पत्र बनाना हो उनके हस्ताक्षर के बाद ही वो बन पाते हैं। क्या ऐसे में आप लोगों को ऐसा फील हुआ है कि जो आपके मुखिया जी हैं, आपके किसी भी प्रमाण पत्र में अगर वो उनका काम रहा हस्ताक्षर करने का तो लापरवाही किए हों या आप लोगों को टाल मटोल किए हैं? क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ है? वो सब में तो हम तो नहीं थे, प्रदेश में रहते हैं, लेकिन जब से हम लोग का मुखिया चुनाव हुआ तब से अमनारी पंचायत में यदि दिक्कत हुआ होगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको हुआ है। एक बार पहले सबसे कर्मणी में बैठक किया था, मुखिया जी साथ में थे, तो उस समय बोले जो फर्स्ट में बाथरूम कोड़ेगा, गड्ढा मारेगा, उसी का फर्स्ट में बनेगा। एक गड्ढा मारने में 3 दिन लगा, और 3 दिन लगने में के बाद भी 1-2 साल मतलब उसी तरह रह गया। फिर कैसे क्या हुआ, डीलर का कोटा में मिल गया, वो डीलर भी साथ में घूमता था, बोल रहे नहीं जिसका बाथरूम नहीं बनाएगा उसका राशन कट जाएगा। फिर हम लोग लोभी करके फिर खड़े, फिर 2 साल गढ़ा रह गया मरते हुए, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं, हम लोग का काम नहीं हुआ। मतलब आपको शौचालय मिला ही नहीं अब? नहीं, चलिए, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय जैसी जो अति महत्वाकांक्षी योजना था उस योजना का लाभ इन ग्रामीणों को मिला ही नहीं है। हुआ है शौचालय जो मुखिया जी वाले बोला खपना होगा, उसका जो पैसा बनेगा लेबर को साथ रखेगा, तो अभी तक ये पैसा नहीं दिए। और कई बार उनको घर नहीं, इतना तकलीफ अभी घर को है। शौचालय बना आपका? शौचालय अपने ही बनाए और एको पैसा निकल गया? हाँ, तो पैसा ब्लॉक से पता किए थे, पैसा निकल गया? हाँ, हम लोग वो लोग ना जो जाते हैं सो बोलते हैं वो पैसा निकल गया। अच्छा, पैसा निकल गया है, जो जाते हैं सो बताए कि पैसा निकल गया, लेकिन आपको अभी तक पैसा नहीं मिला। तो ये कुछ समस्याएं हैं कि कुछ लोगों का ये भी बताना है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं, शौचालय जैसी जो महत्वाकांक्षी योजना है, इन योजनाओं ये योजना धरातल पर उतर गए हैं, लोग तो लाभुकों ने बना लिया है, लेकिन उसके पैसे भी निकासी कर लिए गए हैं। जो उसका लागत था, जो प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जा रही थी, उसकी निकासी भी कर ली गई है रिकॉर्ड में, लेकिन लाभुकों को वो राशि अभी तक मिल नहीं पाया है। तो और लोगों को सुनने के बाद ये एक बात तो समझ में आ रही है
कि जो अमनारी पंचायत की जनता है, अमनारी पंचायत के करनोडी गांव के जो जनता है, यहाँ के जो पुराने प्रतिनिधि हैं उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं और इन लोगों का ये मिजाज स्पष्ट सामने आ रहा है कि बदलाव के मूड में है, लोग बदलाव के मिजाज में हैं। तो इस परिस्थिति में अब ये देखना होगा कि चुनाव होती है और परिणाम क्या आता है। गांव की सरकार चुनने की अधिसूचना जारी होने के बाद गांव वालों से ये समझने की कोशिश की जा रही है, लगातार न्यूज़ 11 की टीम गांव-गांव में घूमकर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गांव की सरकार को चुनने का जो मनसा सरकार ने रखा था, उसमें जो पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने कितना खरा उतरने का काम किया है। जनता के जो उम्मीद थे प्रतिनिधियों को लेकर, उसमें कितना प्रतिशत लोग खरे उतरे हैं। तो इस वक्त हम अमनारी पंचायत के भगनाटाड़ इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करके ये समझने का हम लोग कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए मुखिया हैं, उनके द्वारा जो पिछला 5-7 साल का कार्यकाल रहा है, इस दौरान उन्होंने सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको कितना धरातल पर उतारने में सफल रहे। तो हमारे बीच भगनाटाड़ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से समझेंगे। आपका क्या नाम हुआ? चिंतामणि यादव। क्या कुछ मिला आपके पंचायत को, गांव को? आपके यहाँ से जो मुखिया जी हैं वो क्या काम किए, क्या कुछ मिल पाया लोगों को? गांव से लेकर पंचायत तक यही है कि देखें कि जमींदार मिला है, PCC हुआ है और प्रधानमंत्री आवास ये सब मिला है और बाकी और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सब कुछ मिला है, कुछ बाकी है, पूरा होगा। लेकिन और कुछ है जो बोलेंगे नहीं कि और जो मिला है सो मिलते रहेगा। आगे है इस समय मुखिया जी जो हमारे हैं, मुखिया जी ठीक काम कर रहे हैं। आने वाला दिन में उम्मीद करता हूँ मुखिया जी आने वाला दिन में सपना पूरा करेंगे। कोई भी मुसीबत आती है तो मुखिया जी गरीबों पर साथ देते हैं, चाहे वो कहीं का मैटर हो, वहाँ जाते हैं, साथ में आते हैं। तो जल मीनार से पानी मिल रहा है? पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है। आपका वृद्धा पेंशन हुआ? पेंशन मिल रहा है, पेंशन का लाभ आप ले रहे हैं? दोनों परिवार को और लोग को मिला है, और लोग को मिला है, हमको भी मिला। आपका नाम? क्या कुछ मिला आपके पंचायत में, आपके गांव में मुखिया जी के द्वारा सरकार की जो योजना चल रही है, मिल पाया नहीं मिल पाया? हमारे हमारी पंचायत में मुखिया जी बहुत योजना आए हैं, जितनी भी योजना है बढ़िया कर रहा है। फिर हमको लगता है फिर यही मुखिया रहे, बढ़िया रहेगा। मेरा घर में 2-2, 3-3 कॉलोनी मिला। भाई लोग गरीब था, रहने की सुविधा नहीं था, घर द्वार कॉलोनी दिए, मुखिया जी 2 बार दिया गया। मेरे माँ का पेंशन नहीं था, पेंशन भी करवा दिए हैं। कोई तरह से दिक्कत नहीं मुखिया जी, फिर हम लोग कहीं मुखिया रहे। तो ये कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों को मिल पा रहा है। यहाँ और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या क्या अपेक्षाएं थी जो पूरी हो गई है और क्या ऐसा कुछ रह गया है जो होना बाकी है। लोगों की आगे की जो चुनाव है, जो मुखिया चुनना है या और जनप्रतिनिधियों को चुनना है, उसमें क्या अपेक्षाएं इन लोगों का भविष्य के नेताओं से रहेगी? नाम बताइए। मेरा नाम संतोष यादव। देखिए, सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें से जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक हम अनुभव किए, इस पंचायत के मुखिया के द्वारा अगर 100 में कहा जाए तो 75% खरा उतरने का काम किए हैं। जगह जगह पे पुल पुलिया हो, PCC हो, जल मीनार हो, वृद्धा पेंशन हो, PM आवास हो, गरीबों को दिलाने का काम किए हैं। और आवश्यकताएं तो बहुत है, जो आवश्यकता और कमी है इस पंचायत में, मैं उम्मीद करता हूं कि वो मुखिया फिर पुनः बनने के बाद पूरा करेंगे, क्योंकि कमी तो बहुत चीज़ रहती है, सब चीज़ एक बात संभव नहीं है। मैं यही उम्मीद करता हूं मुखिया जी को कि वो हर सुख दुख में हम गरीबों को साथ दें और इस पंचायत को बेहतर ढंग से आगे ले जाने का काम करे। यही उम्मीद है हमारा मुखिया से।
तो ये अमनारी पंचायत की जनता का कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आया है, जिसमें कुछ इलाके के लोग बदलाव के मूड में नज़र तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके के लोग जो हैं वो मुखिया के कार्यकाल से संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि चुनाव होता है और चुनाव का परिणाम जो सामने आता है वो देखने की बात होगी कि क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आ पाता है। सहयोगी रंजन के साथ मैं न्यूज़ 11 भारत के लिए आदित्य पांडे, शरिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।